तो देखो सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न कर दिए। कौन कौन से प्रश्न? बोले किम श्रेयः शास्त्र सारकः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणम गतः। सबसे पहला प्रश्न है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न है महाराज शास्त्र बहुत हैं, पुराण बहुत हैं, वेद बहुत हैं, धार्मिक ग्रंथ बहुत हैं। महाराज इन समस्त धार्मिक ग्रंथों का, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का सार क्या है? क्योंकि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। पुण्य और पाप को यदि बहुत अल्प समय में, बहुत छोटे शब्दों में समझाना हो तो क्या है? यदि हम किसी की आत्मा को कष्ट दे रहे हैं, हम किसी को सता रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा पाप है। और यदि हम किसी को सहारा दे रहे हैं, किसी का सहारा बन रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, हेल्प सहायता कर रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। परोपकार करना पुण्य है। परपीडनम माने किसी का उत्पीड़न करना पाप है। तो परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। तो महाराज शास्त्र बहुत हैं, इनका सार क्या है? तीसरा प्रश्न है कि भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्या है महाराज? जब भगवान ये सारे विश्व प्रपंच को अपने संकल्प मात्र से ही उत्पन्न करते हैं और भगवान ही इसका पालन पोषण करते, समय आने पर संहार करते हैं, तो इसी संसार में रावण रहता है, कंस रहता है, जरासंध रहता है, शिशुपाल रहता है, या फिर हिरण्याक्ष या हिरण्यकशिपु रहता है। तो महाराज यदि भगवान चाहें तो जहां भी हैं वहीं से संकल्प करें ये सारे राक्षस मर जाएं। तो क्या भगवान का अवतार इन राक्षसों को मारने के लिए होता है? और चलो मान लो भगवान का अवतार होता है, जन्म होता है, भगवान का प्रादुर्भाव होता है, तो आखिरकार क्यों होता है? और फिर होता है तो कहाँ कहाँ होता है? भगवान ने कौन कौन सा जन्म लिया? भगवान ने कौन कौन से जन्म में कौन कौन सी क्या क्या लीलाएं करी? महाराज ये सब कहिए, ये सब सुनाइए। पांचवा प्रश्न है कि मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है और क्या होना चाहिए? और यदि भगवान आते हैं तो हमने सुना है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो महाराज जब भगवान चले जाते हैं तो फिर ये धर्म किसकी शरण में कहाँ जाता है? इस धर्म का रक्षण करने वाला कौन होता है? और भगवान के ये जो प्रेमी सज्जन होते हैं इनकी रक्षा कौन करता है? गौ ब्राह्मण का रक्षण संसार में फिर कौन करता है? तो श्री सूत जी महाराज से ये 6 प्रश्न किए हैं सौनकादि ऋषियों ने। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देने में संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई है। सबसे पहले कहा गया है कि देखो भैया, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जे सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह कहे नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुष देह।
ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है और भगवान ने करुणा करके यदि प्रदान किया है तो इसका आनंद हमें लेना चाहिए। इसका सार केवल भगवान की कथा ही है। तो द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान के ही कलावतार महर्षि वेदव्यास जी ने सारे संसार के कल्याण के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया। काय में समर्पित कर दिया कि महर्षि वेदव्यास जी ने एक वेद के 3 भाग और कर दिए तो 4 वेद हो गए। एक एक करके 6 शास्त्रों की रचना की करी, एक एक करके 17 पुराणों की रचना करी और भी न जाने कितनी श्रुति स्मृति उपनिषद इत्यादियों की रचना करी। तो देखो महर्षि वेदव्यास जी के मन में ये भाव था कि हमारी रचना को संसार वाले पढ़ेंगे सुनेंगे तो इनका जीवन जो है धन्य हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, इनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन भैया ये संसार वाले हैं कि मानते नहीं। संसार वालों के पास इतना समय ही नहीं। प्रातः काल उठे, नहाए धोए और आनन फानन में कुछ खाया पिया और नहीं तो टिफिन पैक किया और सीधे निकल गए भुर। अब दिन भर लगे हुए गधा पच्चीसी में, दिन भर हाय हाय करने में लगे, अनेकों प्रकार के सांसारिक धन का संचय करने में लगे। रात्रि को कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है। आकर के हाथ मुंह धोए, 2 रोटी खाई, नेक देर टीवी देखी और फिर बाद में बीवी को देखना भी जरूरी है भाई। सुबह के गए हुए हैं तो टीवी चाहे दिखे चाहे न दिखे लेकिन बीवी दिखनी चाहिए, अन्यथा महाभारत होने में फिर देर नहीं है। तो बीवी को भी देखा, बच्चों को भी देखा। बच्चे बेचारे सो गए, अब क्या करेंगे, प्रातः काल स्कूल जाना है ना बच्चों को, लेट हो गए आने में। कई लोग महाराज ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से हफ्ते में केवल संडे को ही मिल पाते हैं, बाकी 7 दिन तो बच्चे भी बेचारे पिताजी के बिना कैसे कैसे। मम्मी डांट करके सुलाती, अरे सो जाओ भाई, सुबह 7 बजे उठना है, 7:45 बजे गाड़ी आ जाएगी लेने। तो इसी तरह से संसार वालों की दिनचर्या चल रही है। और जब महर्षि वेदव्यास जी ने इस दिनचर्या को देखा तो बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी वेदना हुई, बड़ा दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास जी ने सोचा कि ये क्या हो रहा है। अरे मैंने इन संसार वालों का कल्याण करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलि चढ़ा दिया, दांव पर लगा दिया। मैं बूढ़ा हो गया, मेरी दाढ़ी पक गई, मेरे बाल पक गए, मेरी उम्र पक गई, और ये मैं क्या देख रहा हूं, ये संसार वाले। इनके ऊपर वेद का, शास्त्र का, पुराण का, श्रुति स्मृति उपनिषद का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो महाराज मेरा जीवन तो व्यर्थ में ही गया। कई बार होता है ना मिश्रा जी कि हम परोपकार करते, हम किसी को सहारा देते, लेकिन हमारे सहारे की कोई वैल्यू सी जब नहीं रह जाती है तो बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। क्यों पालीवाल बाबूजी, होती है कि नहीं? हम किसी की मदद करें और अगला आदमी फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करे, फिर भी जो है धन्यवाद न दे, तो कष्ट होता है। तो व्यास जी ने तो सारा जीवन ही परोपकार में लगा दिया, लेकिन संसार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी वेदना हुई। अब व्यास जी
बड़े व्याकुल हैं। इधर भगवान की कृपा से नारद जी के हृदय में प्रेरणा हुई तो श्री नारद जी महाराज श्रीमन नारायण 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 करते व्यास जी महाराज के पास पहुंचे और जाकर के व्यास जी का असंतोष देखा। तो नारद जी महाराज ने कहा कि देखो व्यास जी, ये जो स्थिति आपकी अभी हो रही है ये एक बार हमारे पितामह ब्रह्मा जी की भी हुई थी। तो जब हमारे पितामह ब्रह्मा जी दुखी हुए तो भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु के पास जाके हाथ जोड़ के बोले देखो महाराज, अब हम बूढ़े है गए, अब हमारे बस की बात ना है, दुनियादारी चलाए वो संसार चलाए वो, अब महाराज कोई नयो आदमी व्यवस्थापक बनाओ, अब हम बूढ़े है गए, अब हम आराम से बैठ के भजन करेंगे। तो भगवान ने कहा कि कहा बात है ब्रह्मा जी, बड़े परेशान लग रहे हो, अरे हमें बताओ भाई, हम बैठे न। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो प्रभु, अब हमें ठीक से दिखाई नहीं देता है, हाथों में भी पैरों में भी शरीर में भी कोई दम नहीं है, कोई एनर्जी सी फील नहीं हो रही है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा कि अच्छा तो तुम्हें एनर्जी चाहिए? बोले हाँ प्रभु, एनर्जी के बिना तो सब बेकार है। तो पता है भगवान ने कौन सी एनर्जी दी? भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान कर दी। और जिस दिन से ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत मिली, उसी दिन से ब्रह्मा जी आज तक कभी बूढ़े ही नहीं हुए। तब से लेकर के आज तक ब्रह्मा जी युवा हैं, जवान हैं और सारे संसार का कार्य बड़ी शांति और आसानी से चला रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। एक बार नारद जी के जीवन में भी असंतोष हुआ कि ये जीवन बेकार है, हमें मर जाना चाहिए, क्या फायदा ऐसे जीवन का। तो नारद जी महाराज भी दुखी होकर के जब अपने पिताजी की शरण में, पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए, तो ब्रह्मा जी ने वही दीपक, वही प्रसाद नारद जी को प्रदान कर दिया। तो वही चतुश्लोकी भागवत नारद जी के पास आ गई। और अब जब व्यास जी महाराज दुखी हुए तो वही दीपक, वही प्रकाश, वही एनर्जी, वही भागवत नारद जी ने व्यास जी महाराज को प्रदान कर दी। और न केवल भागवत प्रदान करी, अपितु व्यास जी को विश्वास हो जाए, अपने जीवन का निजी प्रैक्टिकली अनुभव भी सुनाया। कौन सा? कि देखो व्यास जी महाराज, हम भी कोई ऐसे ही नारद नहीं बन गए। यदि आप सोच रहे हो अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवाद नाम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रावृष निर्विवक्षताम। नारद जी ने सुनाया कि हम अपने पिछले जन्म में एक ऐसी दासी माता के पुत्र थे कि हमारी माता कम से कम 10 घरों में जाकर के झाड़ू लगाती थी, पोंछा लगाती थी, रोटी बनाती थी, और उसकी सेवा से जो भी उसे प्राप्त हो जाता उसी से माता संतुष्ट रहती थी। हमारे लिए भी 2 रोटी ले आया करती थी। फटे पुराने मैले कुचैले उतरे हुए जैसे लत्ता कपड़ा मिल जाते थे, उन्हीं से माता का गुजारा होता था और उन्हीं से हमारा भी गुजारा होता था। लेकिन महाराज, हमारी माता के अंदर एक सद्गुण था, हमारी माता के अंदर एक विशेषता थी। क्या विशेषता थी? कि भले ही वो दासी थी, लेकिन महाराज भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, भगवान के प्रति बड़ा भाव था।
कहीं कथा हो रही हो तो कथा नहीं छोड़ती थी, कहीं सत्संग हो रहा हो तो सत्संग नहीं छोड़ती थी। जब हम गर्भ में थे तो भी साथ में जाते थे, और जब हम संसार में आ गए तो हमें गोद में लेकर के जाती थी। तो भगवान की महिमा, भगवान का गुणगान सत्संग सुनते सुनते हमारे मन में भी भगवान के प्रति प्रेम हो गया, प्रीति हो गई, लगाव हो गया। और अब हम जब थोड़े से बड़े है गए तो हमारे मन में ये भाव आ गया कि हे प्रभु, हम आपका भजन करेंगे, हम ये दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम शादी ब्याह नहीं करेंगे। तो जब हमारी मैया को पता लगा तो 2 रहपटे हमारे कंसरे पे धर दिए मैया ने। क्यों धर दिए? अरे दारी के, भंगी के, यदि तू हमें छोड़ करके चले जाएगो तो सोचा तूने कभी कि मैं कैसे रहूंगी अकेली? अरे तेरे पिताजी तो जब तू गर्भ में था तभी चले गए, और अब तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो यदि तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी? तो महाराज आज बड़े रोष में आकर के हमारे मन में ये हो गया कि हे प्रभु, आप हमारी मैया को जल्दी से यहाँ से उठा लो, क्योंकि जब तक ये रहेगी तब तक हमें भजन नहीं करने देगी। भगवान कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान का कोई परम भक्त हो, उसके हृदय में जैसी कामना हो जाती है भगवान पूरी करते हैं। अगली सुबह मैया गैया का दूध दोहने गई तो घास में बैठे हुए सर्प ने मैया को काट लिया और मैया जो है पधार गई। तो बालक रामदास मैया को देखा तो बड़ी जोर जोर से रोया। तो बालक रामदास की आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक आंख से ठंडे और दूसरी से गर्म। तो ठंडे का मतलब क्या है? ठंडे का मतलब ये है कि जब कोई जीव प्रसन्नता में, खुशी में रोता है तो आंखों से ठंडे आंसू निकलते हैं। जब कोई दुख में रोता है तो गरम गरम निकलते हैं। तो यहाँ बालक रामदास को खुशी भी है और दुख भी है। खुशी किस बात की है? खुशी इस बात की है कि अब मैया चली गई, अब हम स्वतंत्र होके भगवान का भजन करेंगे। दुख किस बात का है? दुख इस बात का है कि हमारी मैया जैसी और कोई न है और ना ही हमारे लिए कभी होगी। बालक के लिए भगवान से भी बड़ा भगवान होती है उसकी माँ। तो माँ के समान और संसार में कोई बड़ा भगवान बालक के लिए नहीं होता है। तो बालक रामदास सोच रहे हैं कि हमें कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी टेंशन हो, हमारी मैया जब हमें अपने हृदय से चुपका लेती थी, अपनी गोद में बिठा करके हमारे माथे पर हाथ फेर देती थी, तो हमारी सारी टेंशन, सारा दुख दर्द एक ही पल में छूमंतर हो जाता था। लेकिन आज मैया चली गई, अब हमारा दुख कौन दूर करेगा? तो दुख इस बात का है। लेकिन अब भैया मैया चली गई। बालक रामदास संतों की शरण में गए। संतों की शरण में जा करके गुरु मंत्र लिया। गुरु मंत्र लेकर के अरण्य में, जंगल में गए। जंगल में जा करके भगवान का भजन किया। भगवान का भजन करते 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 बांके बिहारी रमण बिहारी की दिव्य अलौकिक झांकी बालक रामदास के हृदय में झलकी। उस झांकी को देख करके ऐसी भावना हो गई कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना।
अब कोई भी उपाय कितना भी कठोर तप क्यों न करना पड़े, लेकिन मुझे ऐसी झांकी सदा सर्वदा मेरी आंखों के सामने मुझे चाहिए। तो देखो आकाशवाणी हुई कि अविपक्व कसायाणाम दुर्दशोहम कुयोगिनाम। हे बालक, अभी तुम अध कचरे हो, अभी तुम आधे कच्चे हो और आधे पके हो। तुम भगवान का भजन करो और यही जीवन का सार है। हमारा कर्म करने में ही अधिकार है। भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कितना देंगे, ये भगवान जाने। तो बालक रामदास ने सारे जीवन भजन किया और भजन करते 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 बालक रामदास का जो है प्राणांत हो गया। भगवान श्रीमन नारायण के दूत आए, बालक रामदास को लेकर के श्रीमन नारायण के पास गए। भगवान ने बालक रामदास को अपने हृदय से लगाया, माता बनकर के गोद में बिठाया, मस्तक पर हाथ फेरा और कृपा करुणा करते हुए देव रूप देवर्षि नारद बना दिया। ऐसा दिव्य भगवान ने रूप प्रदान कर दिया और साथ में देव दत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गाय मानस चराम्य हम। हे व्यास जी महाराज, ये जो वीणा आज आप हमारे हाथों में देख रहे हैं, इस वीणा के एक एक स्वर में, एक एक तार में ब्रह्म ही तो समाया हुआ है। ब्रह्म रूपी स्वरों से ये वीणा विभूषित है, अलंकृत है। साक्षात श्रीमन नारायण का ही ये स्वरूप है। तो ये दया, ये कृपा भगवान अवश्य करते हैं। तो महाराज, ये हमारे जीवन का प्रैक्टिकली अनुभव है, निजी अनुभव है। कोई पढ़ी पढ़ाई या लिखी लिखाई बात या सुनी सुनाई बात नहीं है। आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें केवल और केवल भगवान के भक्तों का परम पावन चरित्र हो। तो देखो, नारद जी ने व्यास जी का असंतोष दूर किया और श्रीमद् भागवत की रचना कराई। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आगे श्री सूत जी महाराज ने कौरव और पांडवों का चरित्र कथा सुनाई है, लेकिन उससे पूर्व हम लोग अपनी बरसाने वाली किशोरी श्री राधिका रानी के चरणों में जरा प्रणाम कर लें और फिर पांडवों का चरित्र भी श्रवण करेंगे। हो तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार राधा जू, बलिहार श्यामा जू। हो बलिहार राधा जो, बलिहार श्यामा जो। बलिहार राधा जू, बलिहार श्यामा जू। बलिहार राधा जो, बलिहार श्यामा जो।
तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, 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 बलिहार राधा जू, बलिहार श्यामा जू, ओ बलिहार राधा जो, बलिहार श्यामा जो। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं कारे कारे, तेरी बेनी की लटकनिया पे, 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 बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्याम जो। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार राधा जू, बलिहार श्यामा जू, ओ बलिहार राधा जो, बलिहार श्यामा जो। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, 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 तेरी पायल की पैंजनिया पे, 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 बलिहार श्यामा जू, बलिहार राधा जू, बलिहार श्यामा जो,
बलिहारी राधा जो। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राधा जू, बलिहार श्यामा जू। ओ बलिहारी राधे जो, बलिहार श्यामा जो। राधे राधे बड़े मतवारे लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं मुकारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे लागे हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे लागे वो कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारी जू, बलिहार श्यामा जू। ओ बलिहार श्यामा जो, बलिहार राधे जो। बलिहार राधा जू, बलिहार श्यामा जू। ओ बलिहार श्यामा जो, बलिहार राधे जो। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया में, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया में बलिहार राधा जू, बलिहार श्यामा जू। ओ बलिहार श्यामा जो, बलिहार राधे जो। बलिहार राधा जू, बलिहार श्यामा जू। ओ बलिहार श्यामा जो, बलिहार राधे जो। बलिहार श्यामा जू, बलिहार राधा जू। ओ बलिहार राधे जो, बलिहार श्यामा जो। बोलिए बरसाने वारी की जय। जय जय श्री राधे।